नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 8 हिंदी पाठ 10 गुड मॉर्निंग या जय श्री कृष्ण समझाया। पार्ट 1 में बताया कि संस्कृति किस तरह संघर्ष और समन्वय से बदलती और बनती रहती है। अब पार्ट 2 में समझाऊंगी कि उस संस्कृति मनुष्य पर कैसा प्रभाव जमाती है और उसके आके इंसान का स्वभाव कैसा हो जाता है। जब से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया वेग से आरंभ हुई है और संपूर्ण विश्व के विभिन्न खंड या इकाइयों मिलकर एक विश्व ग्राम यानी ग्लोबल विलेज बन रहे हैं, तब से ये सवाल उठने लगे हैं कि उन विभेदक रेखा और अंगों की प्रासंगिकता कितनी बची रहेगी। ग्लोबलाइजेशन की इस प्रक्रिया में प्रचंड वेग लाने वाले दूरदर्शन जैसे समूह माध्यम उन विभेदक रेखाओं को मिटा रहे हैं। दूरदर्शन के चैनल पर अभी तो गुजरात के गांव के घर में किसी निरक्षर दंपति के साथ किसी संवाददाता को वार्तालाप करके देख रहा हुआ, तभी दूसरे तीसरे या चौथे चैनल पर तो दुनिया के दूसरे कोने में भी पहुंच जाऊं। फिर डिस्कवरी चैनल पर कोई अनजान भूप्रदेश देखता रहूं। स्टार प्लस या MTV, GTV, VTV, NTV की बटन दबे सामने पूरी दुनिया मानो मेरे दीवाने खाने में समाती जाए, इस तरह लेखक कहते हैं। इसमें कभी कभी नहीं अनेक बार भय लगता है कि अब हम किसी एक यूनिवर्सल जैसी दुनिया की तरफ वेग से गति कर रहे हैं। कदाचित एक ही भाषा प्रश्नावली रहेगी अंग्रेजी, शायद एक ही संस्कृति प्रभावी रहेगी पाश्चात्य संज्ञा यहाँ अमेरिका यूरोप द्वारा विकसित संस्कृति निर्देशित करती है। फिर चाहे भले ही अफगानिस्तान के तालिबान शरीयत के नियमों का अनुसरण कर दो प्रेमियों को पत्थर मारकर मार डालने की सज़ा सुनाए। अंग्रेजी में एक शब्द है ऑनस्लॉट, यानी कि ज़ोरदार हमला या आक्रमण। इस ग्लोबलाइजेशन से पाश्चात्य संस्कृति के ऑनस्लॉट में भिन्न भिन्न संस्कृतियों की अपनी पहचान की विभेदक रेखाएं लुप्त होती जा रही है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, वैश्वीकरण और संस्कृति की बात करना अनिवार्य हो जाती है। हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऑनस्लॉट में चेहरा विहीन हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन यानी वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण जैसी समीकरण को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन के बॉडम संगीत की धुनों के प्रभाव से रविशंकर का सितार मात्र कुछ संगीतज्ञों के समूह में ही बसा रहेगा। जिन दिनों माइकल जैक्सन अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए, उस समय पूरा देश एक प्रकार से संक्रामक जैक्सन बुखार में जिस तरह उन्मत्त हो उठा था, उससे देखकर तो यही लगे हम तेज़ी से गति करें जो कुछ पश्चिम का है उसकी ओर। फिर चाहे वह पश्चिम की भाषा हो, संगीत हो, साहित्य हो, फिल्म हो या वेद परिधान हो, क्या पश्चिम प्रगति और संस्कृति की अग्रगामी दिशा है, जिसके कारण प्रत्येक बात में हम पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं। वैसे तो यह प्रक्रिया 19वीं सदी से शुरू हुई, परंतु इस ग्लोबलाइजेशन ने तो हमें असीमित वेग प्रदान किया है। हमारी अपेक्षा हमारी युवा पीढ़ी इतनी तेज़ी से बदल रही है। युवा पीढ़ी की क्या बात, दूरदर्शन जैसे दृश्य माध्यमों द्वारा शिशु पीढ़ी उससे भी तेज़ी से बदल रही है। इस बदलाव की दिशा है पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम। यह पश्चिम शब्द 3 बार लिख जाने के बाद मानो वे सावधान हो गया है। आज सुबह सुंदरकांड से गाए गए नरसिंह मेहता के प्रभातीय सुनकर भी मैं कैसे विवर्त में गर्क होता जा रहा हूँ, यानी उसको सुन के मैं मग्न हो गया। मैं बात तो कुछ और करने वाला था,
तो फिर यह ग्लोबलाइजेशन और संस्कृति और अपनी भारतीय संस्कृति और इन सब गुत्थियों में क्यों उलझ गया। यह विचार विवर्त या गुत्थी तो शायद आज की सुबह की नहीं है, परंतु समय से है। परंतु आज सवेरे उठने के बाद तैयार होकर लेखक कहते हैं कि मेरे पौत्र मौलिक ने मुझसे कहा, दादा गुड मॉर्निंग। तो लेखक ने प्रत्युत्तर में कहा, गुड मॉर्निंग। मौलिक अपनी दादी की ओर मुड़कर बोला, जय श्री कृष्ण दादी। और उसकी दादी ने कहा, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण ये दोनों अभिवादन तो मौलिक के लगभग दैनिक कार्यक्रम अनुसार थे, परंतु आज सवेरे इन दो अभिवादनों के बीच मेरे चित्त में एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। यानी लेखक कहते हैं कि ये दोनों शब्द अलग अलग बोलने पर मेरे मन के अंदर एक युद्ध की भांति बात शुरू हो चुकी थी। इसी से ये सभ्यता, संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन और भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य ऑनस्लॉट आक्रमण के विचार से जो व्यग्रता अनुभव कर रहा था वह बाहर निकली और लेखक ने एक गंभीर चिंतन की बात एक लंबी भूमिका से शुरुआत की। इस तरह लेखक कहते हैं कि गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण कहने में कितना अंतर है, इसके बारे में मैं कल समझाऊंगी। थैंक यू।